हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारा सेशन नंबर 13 है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। हम लोग अब तक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 12 सेशंस कर चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का स्टेप्स किस तरह से सोचने हैं, किस तरह से उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। अब तक 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 13 क्वेश्चन है, द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखिए, ये तीन जगह से टॉपिक आपका रिलेट हो रहा है। पहला, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक आपके फाइनेंस का पार्ट है, वहां से भी रिलेट हो रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके फाइनेंस का पार्ट है और इकोनॉमी का पार्ट रहता ही रहता है, वहां से भी रिलेट हो रहा है। तीसरा, कुछ दिन पहले एक गवर्नर ने सॉरी डेप्यूटी गवर्नर सर ने स्पीच दी थी अपनी कहीं पर, जिसमें एसएफबी और पेमेंट बैंक्स के बारे में बताया था, और वो आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आया था, किसी न्यूज़पेपर में, आई थिंक मिंट में आया था। तो वहां से ये आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पार्ट बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ फाइनेंस ही है। हमने जैसे पिछले वीडियो में एनवायरमेंट रिलेटेड पढ़ा था, इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस रिलेटेड बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। तो पहले स्टेप्स देखते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि उनकी लाइसेंसिंग आरबीआई के थ्रू है और लास्ट माइल बैंकिंग के अंदर इनका क्या रोल है। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और फीचर बताएंगे कि जैसे उनके यूनिक फीचर्स है, फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, फोकस ऑन अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स है। फिर हम लोग बताएंगे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, जैसे बैंकिंग सर्विसेज का एक्सपेंशन हुआ है रूरल एरियाज में, वुमेन एम्पावरमेंट और एमएसएमईज को सपोर्ट। फिर उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, जैसे उनके कुछ अचीवमेंट्स हाईलाइट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ, और चैलेंजेस बताएंगे जैसे हाई एनपीए, प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज। कंपैरिजन करेंगे विद ट्रेडिशनल बैंक्स, बताएंगे कैसे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और जो क्रिटिकल गैप्स है जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं पहुंच पा रहे हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं। फिर इसका वे फॉरवर्ड होगा, जिसमें बताएंगे कि स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी सपोर्ट, कैपिटल इंफ्यूजन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन्हें चाहिए, और बताएंगे कि ये जो बैंक्स हैं ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए वाइटल हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से चलेगा हमारा। आंसर को देखते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैंक है जिन्हें आरबीआई लाइसेंस करता है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसे साल 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था और एम था प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। क्या था? बैंकिंग सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेसेस, मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंटरप्राइजेज और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। पेमेंट बैंक्स को भी 2015 में ही स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विसेज। पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज इनका प्राइमरी काम था। बोथ these banks focus on last mile banking and serve those section of society who were earlier ignored by big commercial banks। तो दोनों ही बैंक्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए रखा गया था कि लास्ट माइल बैंकिंग सर्विसेज दी जा पाए और उन सेक्टर्स को सपोर्ट करे जिन्हें पहले कॉमर्शियल बैंक्स इग्नोर कर दिया करते थे। इंपॉर्टेंस इनकी रिसेंट ईयर में काफी ज्यादा बड़ी है, रीचिंग द लास्ट पर्सन इन द कंट्री। मेन ऑब्जेक्टिव और फीचर्स की बात करें इन बैंकों की तो ट्रेडिशनल बैंक से काफी ज्यादा अलग है। फॉर एग्जांपल, स्मॉल बैंक जो है उन्हें 75% ऑफ द लोन, सॉरी ये चीज अब 60% हो गई है, दिस इज नाउ 60%। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 60% ऑफ देयर लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई और बोरोवर्स हो गए हैं। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स बट कैन नॉट डू बिग कॉर्पोरेट लैंडिंग पेमेंट, है ना। अच्छा, जो पेमेंट बैंक से दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 2 lakhs बट कैन नॉट गिव लोन्स। तो इनका जो फोकस है वो डिजिटल पेमेंट, रेमिटेंस, मोबाइल बैंकिंग और बिल पेमेंट से ही रिलेटेड है। दोनों ही टाइप के जो बैंक्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू ओपन अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। चाहे वो उनकी ब्रांचेस हो, चाहे उनके बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेंटर्स हो, बट उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए वन वे और दी अदर। दे यूज सिंपल केवाईसी नॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजी टू सर्व पुअर एंड अनबैंक्ड पीपल। दीज स्पेशल फीचर्स मेक देम सुटेबल फॉर इंक्लूसिव बैंकिंग। ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक की आगे बात करते हैं तो दे हैव मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। दे एक्सपेंडेड बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज वेयर एज बिग बैंक हैव फ्यू ब्रांचेस। मैनी एसएफबी जैसे उज्जीवन, इक्विटास या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, दे आर एक्टिवली वर्किंग इन विलेजेस एंड हेल्पिंग वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये स्मॉल लोन्स देते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को। पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक है, सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक का तो लाइसेंस कैंसिल हो गया, किसी का भी आप नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे। दे हैव ब्रॉट मिलियंस ऑफ पीपल इनटू डिजिटल पेमेंट थ्रू मोबाइल फोन। दे सपोर्टेड एमएसएमईज बाय प्रोवाइडिंग इजी बैंकिंग फैसिलिटीज एंड क्रेडिट लिंकेज। ओवरऑल बात करें तो ये बैंक ने इंक्रीजिंग अकाउंट ओनरशिप करी है, सेविंग्स हैबिट बढ़ाई है लोगों की, और फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस आया है अमंग वीकर सेक्शंस। In terms of performance, the banks have shown good growth but also faced challenges. Despite deposits and credit or SFBs and growth in the last few years, many SFBs achieved their priority sector lending targets. However,
उनके हाई एनपीएस भी हैं क्योंकि उन्हें स्मॉल और रिस्की बोरोवर्स को लोन देने होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कम है क्योंकि हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट इन रूरल एरियाज। पेमेंट बैंक्स ने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अच्छा करा है बट द डिपॉजिट बेस रिमेन्स स्मॉल। क्यों? क्योंकि आपने कैप लगा दी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं रख सकते हैं। कैपिटल शॉर्टेज और लिमिटेड सर्विसेज, ये एक और इनके साथ प्रॉब्लम्स है स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ भी और पेमेंट बैंक के साथ भी। डिस्पाइट दीज इश्यूज द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन रीचिंग अंडर सर्व्ड एरिया इज क्वाइट इंप्रेसिव। ठीक। फिर हम बताएंगे कि हम इन्हें जब ट्रेडिशनल पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ कंपेयर करते हैं, बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ में, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्लेयर करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लार्ज ब्रांच नेटवर्क है, ह्यूज रिसोर्सेज हैं, बट वो कई बार स्मॉल कस्टमर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं ड्यू टू हाई कॉस्ट। एसएफबीज और पेमेंट बैंक्स की बात करें, ये इस क्रिटिकल गैप को फिल करते हैं बाय सर्विंग माइक्रो कस्टमर्स विद लो कॉस्ट टेक एंड डोरस्टॉप सर्विसेज। They act as important partners to big banks through business correspondent models and co-lending arrangement, thus strengthen the overall banking system and help achieving the goal of financial inclusion. ठीक है? कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं है, बेसिक इंग्लिश टू हिंदी तो आप लोग खुद से भी बोल के समझ सकते हो ना। सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी थोड़ी ना एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पर। फिर हम लोग इसका वे फॉरवर्ड बताएंगे। वे फॉरवर्ड के लिए क्या है कि इन्हें स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी सपोर्ट चाहिए आरबीआई से, गवर्नमेंट से कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टर से चाहिए फॉर देयर नेसेसरी एक्सपेंशन। इन्हें ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, फिनटेक पार्टनरशिप पे काम करना पड़ेगा सो दैट इनके लिए कॉस्ट कम हो जाए। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर रूरल बैंकिंग और बेटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंक्लूजन की बात करें तो एसएफबीज या पेमेंट बैंक जो भी हैं, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, गांव में जाके एसएचजीज को लोन दे रहे हैं, शहरों में आपको यूपीआई पेमेंट की सर्विसेज में काफी ज्यादा एड मिल रही है इनके थ्रू। दे आर सक्सेसफुली रीचिंग द लास्ट माइल एंड सर्विंग द पुअर वुमेन एंड एमएसएमईज। स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो मेजर पोर्टफोलियो ही एमएसएमई फाइनेंसिंग का होता है। While challenges like high NP and low profitability exist, but जो इनका रोल है उस रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रॉपर अगर इन्हें पॉलिसी सपोर्ट मिले, कैपिटल मिले, टेक्नोलॉजी मिले, सो देयर दीज बैंक कैन प्ले बिगर रोल इन रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड विकसित भारत 2047। दे ट्रूली रिप्रेजेंट द न्यू फेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। कुछ इस तरह से करके हमें इसका आंसर लिखना पड़ा। आई होप आप लोगों को यह आंसर अच्छा लगा हो। आप लोगों के आप लोग खुद भी इन्हीं आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव में प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कोशिश करेंगे कि आपस में ही हम लोग एक दूसरे के आंसर्स को इवेल्युएट कर पाएं, एक दूसरे के आंसर को रेट कर पाएं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो आपके साथ के बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये आंसर शेयर कीजिए। ये अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप और चैनल हैं। आरबीआई ग्रेड बी 26 के लिए, आरबीआई ग्रेड बी 27 के लिए, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। मेन चैनल है विश्वास क्लास का, जहाँ पे आपको बाकी सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।